अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, Fiza. Hello, Welcome how are to you? my place. It's a pleasure Lovely to have house, you. माशाल्लाह. Thank you so much. It's lovely because you people are here. अरे वाह, थैंक यू सो मच. Thank you. ये मराकश का भी फ्लैग है और पाकिस्तान का भी फ्लैग है. बिल्कुल जी, पाकिस्तान because I'm a Pakistani and Morocco because मैं इनका honorary consul general हूँ from the last 15 years. मोरक्कन्स जो हैं वो पाकिस्तानी से शादी भी हुई है मोरक्कन्स जनाब, there are 50 Moroccan girls married to Pakistani. की. वाओ. सो इज दिस योर ड्रीम हाउस जिसके बारे में आप अक्सर इंटरव्यूज में भी बात करते हैं कि मैं ड्रीम हाउस बनाऊंगा? No, not really. It's not a dream house, but Fiza, I have visited 60 countries in the world. I have stayed in the hotels and everybody. I have been to many palaces. I always wanted a beautiful house. Achievements life की होती हैं. वो I just wanted कि यहाँ पे हों. ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सऊदी एम्बेसडर, who is a good friend of Pakistan. Then ये आपने फोटोग्राफ देखो, जनरल बाजवा साहब है, जनरल राहिद साहब है, जनरल मुशर्रफ के हैं, असलम बेग साहब इज़ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड जनाब. ये हमारे कोर कमांडर्स थे. तो यहाँ पे यू विल सी मोर एंड ऑफ कोर्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर. सो व्हिच वन इज योर फेवरेट? जी हाँ, मेरा फेवरेट जी मियां नवाज शरीफ साहब. आई एम फ्रॉम नून. भाई एक मिनट यहाँ तो रुक जाएं जरा. ये सलमान खान ये कब की? सलमान खान इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. कपल ऑफ ईयर्स अगो कुछ बच्चों को मैं लेके गया था बॉम्बे एंड दे वर हिज गेस्ट फॉर 3 years. तो उनको मैं यहाँ से लेके भी गया था. एंड तो ही इज़ अ गुड फ्रेंड. और हमारे बच्चों की इनके साथ कैसी रही? आई विल टेल यू वन थिंग जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सलमान इज़ नॉट a great actor but he is a great human being. Really? Also. Do you know 70% of his income he spent on charity. सो इस घर का कौन सा कोना आपका फेवरेट है? मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ. आइए. थैंक यू सो मच जनाब. दिस इज़ माय फेवरेट रूम. ओके. जी हाँ, ये आपको ज़्यादा वुड एंड यहाँ पे वुडन फ्लोर, यहाँ पे लेदर. इट इज़ वेरी लाइक इंग्लिश, यू नो, जैसे आप जाते हैं. Totally. हैव अ सीट जी Thank प्लीज. दिस इज माय स्टडी. So this is your study room and here I will try to study your life. यू आर मोस्ट वेलकम. खूब मैं पढ़ा आपके बारे में और बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ ही कर रहे हैं माशाल्लाह से. जी हाँ. मराकश के कॉन्सुलेट जनरल, साथ साथ मेक अ विश फाउंडेशन, सच बिग थिंग्स. एंड उसी के साथ साथ आपका अपना बिजनेस भी है. ऑफ कोर्स जी, बेसिकली तो मैं बिजनेसमैन जी, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट. फिर मैं कॉलमिस्ट भी हूँ, मैं कॉलम भी लिखता हूँ जी. हाँ, मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. और क्या क्या लिखते हैं? I write about the current affairs mostly. करंट अफेयर्स. ओके. सो ये जो बिजनेस से सारी शुरुआत हुई, मगर बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई थी? बिजनेस दुबई से जी हमने शुरू किया. वालिद साहब जो थे वो कराची में थे. ही वॉज इनटू टेक्सटाइल. फिर ये हुआ कि माशाल्लाह दुबई उस वक्त बूम कर रहा था. हमने काफ़ी मतलब वहाँ पर तरक्की की. उसके बाद वालिद साहब की जब डेथ हुई तो हम दोनों भाई जो थे भी मूव बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि वालिद के बिज़नेस को देखना था. इन द मीन टाइम हमने मोरक्को में काफ़ी बड़ा सेटअप है. मोरक्को इज़ लाइक ए सेकंड होम. आई सेड हमारा बिजनेस भी है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. आपका जाना पहली दफ़ा कैसे हुआ? ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि मैंने एक मूवी देखी थी कैसाब्लांका. वो आप ज़रूर देखिएगा. आई विल रिकमेंड यू. एंड आई फॉल इन लव विद दैट मूवी. और फिर उसको मैंने कोई 7-8 बार देखी एंड आई थॉट आई मस्ट विजिट. ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम कौन सा रहा? मुश्किल टाइम आई डोंट वांट टू थिंक, बट मुश्किल टाइम ये था जब 2000 के अंदर नाजिया को दोबारा कैंसर हुआ एंड आई टुक हर टू यूके. कैंसर उनको पहले भी हो चुका था, पर जब हमारी शादी हुई उसके बाद दोबारा 2000 के अंदर वी गॉट मैरिड इन 1995. देन शी अगेन कैंसर हो गया. और वो बड़ा टफ टाइम था वेयर मुझे नज़र आ रहा था कि कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही है और वो चीज़ें हुई कुछ इस तरह की. तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट था, मगर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी. आई एम अ फाइटर आल्सो. तो उस वक्त भी मैंने चीज़ों को फाइट किया. बट आई डू मिस हर इन माई लाइफ बिकॉज इतने बड़े घर में अकेला रहना इज़ डिफ़िकल्ट. और वर्स्ट चीज़ ये होती है फ़िज़ा के जब आप किसी ऐसी शख्सियत के साथ रह चुके हों जो हर तरह से एक आइडियल हो, खूबसूरत भी हो, काइंड हार्टेड भी हो, तो फिर दूसरे कोई आपको इतनी आसानी से पसंद भी नहीं आता, क्योंकि आप उसमें भी वो स्टैंडर्ड तो नहीं, वही चीज़ें तलाश करते हैं. बट इंशाल्लाह वन डे आई विल मीट द राइट पर्सन and I will be happy again. तो मिले कैसे थे उनसे? कैसे आपको वो ये सारी चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हैं उनके बारे में कैसे पता चली? नहीं, पता तो ये हुआ कि मेरी बहन थी आफरीन बेग, who was in the showbiz. नाजिया was very friendly with her. नाजिया को जो कैंसर हुआ while she was working with United Nation, उनको कैंसर हुआ
व्हेन शी केम टू कराची आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो उनका एक ओवेरियन कैंसर उनको हुआ था, एक ओवरी भी डॉक्टर्स ने उनकी रिमूव कर दी थी। तो जब आई तो शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड। व्हेन आई मेट हर, तो आई फाउंड हर के बेचारी पूरी लाइफ आपकी वो हो जाती है ना, एक ऐसी बीमारी हो गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड देन आई लाइक्ड हर, वी गॉट अलोंग वेल, आई थॉट टू गेट मैरिड टू हर। इनिशियली मेरी फैमिली राज़ी नहीं थी बिकॉज दे न्यू इट के अगर कैंसर है तो कैंसर विल कम बैक। बट मैंने अपनी मदर को ये कहा कि जी आज मैं किसी से शादी करता हूँ, कल उसको अगर कैंसर हो जाए तो फिर सही बात है। तो बट आई डोंट रिग्रेट वट एवर आई हैव डन, आई एम हैप्पी। बट नाज़िया की बात हो रही है तो आपकी फैमिली के बारे में भी थोड़ी बात करूँगी। इस घर में कौन कौन रहता है? देखिए जी, आई हैव सन फ्रॉम माई प्रीवियस मैरिज, हिज नेम इज़ इमरान। और जोया जो है शी लिव्स हियर जी, माशाल्लाह। सो मुझे मिलना है ना, आप कब मिलवा रहे हैं अपने बेटे से? मैं अभी उसको बुलाता हूँ। दे आर हियर नाउ। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरी गॉर्जियस बहू है, एंड दिस इज माय हैंडसम इमरान बेग। यस माय हाउ आर सन यू हैंडसम इमरान। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब आप लोग एक काम करें, यहाँ पर आ जाएं और मैं अपनी हॉट सीट पर चली जाती हूँ। तो भाई जब फैमिली साथ होती है तो उनको तो बड़े सीक्रेट्स पता होते हैं, है ना। वैसे तो बिजनेसमैन हैं और मेरा तो काम है कि अपना काम भुला के जो है ना मैं दिल की बातें करना शुरू हो जाती हूँ अपने गेस्ट के साथ। बट दैट्स व्हाट इट इज़। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई। सीम्स लाइक इज़ अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव मैन ऑल्सो। काफ़ी हद तक सच है। Very emotional in terms of especially when it comes to his work or something जिस पे वो बहुत passionate हैं, तो उस पे उनके इमोशंस बहुत जो है ना वो हो जाती हैं। अब्बा कैसे हैं? बहुत अच्छे। I've learnt बहुत सीखा उनसे, and आहिस्ता आहिस्ता जैसे उम्र गुजरा है तो I find myself क्या उन्हीं की तरह बन रहा हूँ मैं। क्या क्या ख्वाहिशात पूरी होती हैं? वो बोलते ही हो जाती है हमेशा से? थोड़ा मुश्किल होता है मनाना, लेकिन जोया अपने जो है ना काम निकलवा देती हैं। तो आप लोगों की लव मैरिज हुई? लव मैरिज है। तो कैसे क्या हुआ जब अब्बा को बताना था? उनसे पहली मुलाकात कैसी थी? Obviously I was very nervous because एक image भी थी etc. But he's very chilled out, relaxed, and you know the way he spoke to me, I was at ease. I think from the first time that I met him. Yes. कभी डांट पड़ी है? लेट होने पे एक दफ़ा, but nothing major. Like you know, इनका बस यही, मैं जैसे आपको कह रही थी ना कि work ethic, being on time, you know, like all of these things I've learned since I got married. इससे पहले मैं थोड़ी ज़्यादा laid back थी, like आराम से उठना, etc. But अब like I wake up early too. I try to be productive as well. So क्या do you work? Well, I've been working with Make-A-Wish. Okay. So that's something. I was in advertising before that, but I always wanted to do something that was, you know, doing something good for society. So जैसे that's आप something. होते हैं ना वैसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं तो सब मिल ही जाते हैं एक जैसे इकट्ठे, है ना? ऐसा ही हुआ है। ओके, आपने बताना है क्या ये सच है और आप लोगों ने बताना है अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो, ठीक है? ओके, क्या ये सच है कि बचपन में आप रमज़ान में शरारतन मुंह से सायरन बजाते रहते थे? यस, एक बार किया था, बड़ी डांट पड़ी थी क्योंकि किसी ने रोज़ा खोल लिया था। ओके, क्या ये सच है कि आपके पास इतने जूते हैं कि रखने की जगह तो बहुत है? हाँ जी, मतलब आई लव वॉचेस एंड आई लव शूज। क्या ये सच है कि आपको प्यार आसानी से हो जाता है? यू आर अ सजिटेरियस, सो आई थिंक यू नो बेटर। Good answer. Good answer. ये आपने ना वो कौन सा होता है, यॉर्कर होता है, बाउंसर होता है, क्या होता है वो जो भी होता है ना वो। ओके, मैं भी अगला सवाल करती हूँ कि आपको आसानी से रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं? आई एम इमोशनल पर्सन। कभी कभार क्या है कि कोई ऐसा सीन देख रहा हूँ, कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ तो आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, बट आई वांट टू आस्क यू कि पर्क्स की जहाँ बात आती है वहाँ इतने बड़े घर में माशाल्लाह इकलौती बहू को क्या पर्क्स हैं और नुकसानात क्या क्या हैं इसके? I think perks तो ये definite है कि you know माशाल्लाह I have a free hand. सासू माँ भी नहीं है। Exactly, so I can pretty much do as I like. मतलब कोई ऐसी as such restrictions नहीं है। और जो दूसरा आप जो कह रही थी उसका बस ये है कि हमारा you know we have a lot of dinners and stuff and कुछ ना कुछ जैसे होता रहता है because he's an important person, there are people coming over, उसके लिए you always have to be ready, so that's one thing. तो अच्छा, मैं ये एक बड़ा अलग सवाल करूँगी, do you feel the missing of a mother-in-law?
I don't think so. No, come on, like all mother and इनिशियली थोड़ा सा यस डेफिनेटली था कि यू नो जोया ने मुझे कभी नहीं बताया सास मिस करती है। नाउ आई विल थिंक अबाउट इट। इनकी खुशी के लिए सास का इंतजाम करता हूँ जी मैं। फिर वो पोछा लगवाएगी इनसे, फिर ये आपसे कहेंगे कि मेरी गलती हो फिर गई शायद है। आंसर डिफरेंट हो जाए। ये बात जो है ना कहीं और ही जा रही है, मैं इसको यहीं पर कट कर करती दें हूँ। आई थिंक यू आर लकी टू हैव अ फादर लाइक दैट very lucky, I'm very एंड ही इज डूइंग सच ग्रेट वर्क एंड आई रियली वांट आप टू भी कहें जल्दी से। डेफिनेटली हाँ सब कहें लेकिन मुझे पता चल गई बेटे कि आपका बड़ा क्रेजी रिलेशनशिप है। ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से रखे। मुझे Thank you बहुत खुशी so हुई आप much. लोगों Thank को। you. अभी आपको लेके चलते हैं मेक अ Make a विश। भाई अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर ख्वाहिशात पूरी होती हैं और मुझे बड़ा शौक़ था यहाँ पर आने का और देखने का कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं, जगह कैसी दिखती है और क्या यहाँ पर आकर लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। हाँ जनाब, यहाँ पे जो भी ख्वाहिश करता है इस ऑफिस में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे हमने वाह, आपकी ख्वाहिश पूरी फिर आज नहीं मैं की। भी यहाँ पर जो है एक ख्वाहिश करूँगी और अगर पूरी हुई तो आपको भी बताऊँगी। अरे वाह, ये जी हमारी विश Thank चाइल्ड हैं you. जवेरिया। ही इज आल्सो अ विश चाइल्ड। थैंक यू। ये सब मेरे लिए है। जी हाँ जनाब, आपके लिए, Wow. बिकॉज यू आर द गेस्ट ऑफ द मेक ए विश टुडे। क्या बात तो है, आप यहाँ की देखें। वाइब भी इतनी अच्छी है, आते ही जो है वो ख्वाहिश करने का दिल कर रहा है। बिल्कुल जी, एनीथिंग एंड वी आर थैंक यू सो मेनी फ्लावर्स। तो भाई अब मुझे जो है वो मेक अ विश पाकिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें बताएं। वैसे तो आई नो इट्स सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यू नो कोई मदद करना चाहे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी ही हो, Correct. है ना। जो दिल करता है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है और हो सकता है कि जो दिल करता है वो हो जाए तो बाकी सब भी हो जाए, है ना। राइट। और फिजा ये एक इंटरनेशनल इदारा है मेक ए विश फाउंडेशन, जो दुनिया के 50 ममालिक में है। और वो बच्चे जो क्रिटिकली इल होते हैं, उनकी जो भी एक लास्ट ख्वाहिश होती है या मोस्ट चेरिश विश होती है, उसको ये इदारा जो है पूरा करता है। पाकिस्तान इस इंटरनेशनल इदारे का एफिलिएट मेंबर है और फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स हम पाकिस्तान में वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला हैं उनके अप्रोच करते हैं और उनकी विशेस को हम पूरा कर रहे हैं, चाहे इर्रिस्पेक्टिव कोई भी उनकी विश हो, कितनी बड़ी विश हो। इनमें से एक बड़ी तादाद आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए कोई ख्वाब या हसरत लेके नहीं गए और एक मुस्कुराहट उनके चेहरों पे थी और वो मुस्कुराहट थी उनकी ख्वाहिश की पूरी होने की। ये कैसे पॉसिबल होता है, ये किस तरह से आप लोग विशेस पूरी करते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है? फिर जब कोई आप नेक मकसद लेके जाते हैं तो अल्लाह आपकी बड़ी मदद करता है। और ये मेक ए विश के साथ हुआ कि जब मैंने इसको पाकिस्तान में लेके आया तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन ये पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा विश ग्रांटिंग का इदारा होगा। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया और हम एक फैमिली भी इसको लेके चल रही है। बट साथ में हमारी एक वेबसाइट है जिसमें तमाम उन बच्चों की विशेस है जो अपनी विश को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। डू विज़िट अवर वेबसाइट और कोई चीज़ अगर उसमें से विश आपको सूट करती है या टच करती है उसको आप अडॉप्ट करेंगे और हम आपको बुला के उस बच्चे की विश को पूरा करेंगे। मैं जो है वो घर जाके वेबसाइट देखूंगी और उसमें मैं लिस्ट ऑफ विशेस देखूंगी। क्या है वेबसाइट? वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। सही है, बस मैंने जो है वो जाके आज ये वेबसाइट देखी और आप लोग भी जब भी फ्री टाइम हो ज़रा जाके देखें तो सही कि लोगों की क्या क्या विशेज़ हैं। आई एम श्योर बहुत विशेज़ की जब हम बात करते हैं तो विश सुन के बहुत बड़ा कुछ जहन में आता है, मगर आपने मुझे बताया कि एक बच्चे की विश थी कि उसको कहीं बाहर खाना खाने जाना है। Correct. और इस बात से मैं ये डिराइव करती हूँ कि हम लोग अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। Correct. कि बाहर खाना खाना जाना किसी की लास्ट विश या मोस्ट चेरिश्ड विश हो सकती है और वी यू नो डू इट एवरी नाउ एंड देन। बट आपने ये शुरू क्यों किया? लाइक 15 साल पहले आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पे थी? देखिए, मेरी वाइफ आई वाज मैरिड टू नाजिया हसन और उनको कैंसर हुआ था और जब उनका इलाज हो रहा था यूके के अंदर तो वहाँ पे अक्सर मेक ए विश के वॉलंटियर्स आया करते थे, वो बच्चे जो कैंसर में मुब्तला थे। तो माई सेल्फ एंड नाजिया वी वर वेरी टच्ड बाय दिस कि एक बड़ा यूनिक काम हो रहा है
और फिर जब हमने बुला के उनसे पूछा, सब एड्रेस वगैरह लिया, नाज़िया की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो इस विश को हम पाकिस्तान लेके आएंगे, बट अल्लाह को कुछ और मंजूर था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। बट मैंने जो उनसे एक वायदा किया था वो मैंने पूरा किया। तो आपकी क्या विश है आज, अगर मैं आपसे पूछूं तो इतनी सारी विशेस पूरी करते हैं आप? देखिए, हर इंसान की एक विश होती है, डेफिनेटली आपके दिल में भी कोई विश होगी, और मेरी विश जो थी वो किसी इंसान के हाथ में नहीं थी पूरी करनी। अच्छा। मगर क्योंकि मैं बच्चों की विशेस पूरी करता हूँ और अल्लाह ने उस विश को मेरी पूरा किया। कुछ साल पहले मुझे सऊदी गवर्नमेंट से ये इन्विटेशन आया और 45 मिनट्स मैंने इनसाइड काबा गुजारे, गुस्ले काबा में हिस्सा लिया और मैंने वहाँ पे इबादत की, जो एक बहुत बड़ी विश है, जो आप चाहे कितने ही अमीर हों, कितना ही हो, इस तरह की विश नहीं होती। तो मैं हमेशा इसका क्रेडिट अल्लाह को ये देता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ बिखेरता था, अल्लाह ने मेरी विश को भी पूरा किया। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आपकी सारी दुआएं पूरी हुई हुई है? तकरीबन। हाँ, मुझे कोई तकरीबन। अब हसरत नहीं है। हसरत नहीं है? हसरत वाकई नहीं है, ऐसा होता है क्या honestly। इंसान की ज़िंदगी में? अल्लाह ने मुझे, आप यकीन करें कि इतना नवाजा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं डिज़र्व नहीं करता इतना। चले अच्छा, मैंने सुना था कि एक बच्ची जी हाँ। जिसको आर्मी चीफ साहब से मिलने का बड़ा शौक था। जी हाँ, ये विश थी उनकी? हाँ, मेरी फेवरेट बच्ची है वो, जवेरिया उसका नाम है। फेवरेट क्यों है? और उसकी, देखिए, वो इतनी माशाल्लाह, जब से वो गई आर्मी में, इसको एक दिन के लिए उन्होंने कैप्टन बनाया, उसकी चाल ढाल ही चेंज हो गई। वो बिल्कुल बन गई है आर्मी की, जैसे ऑफिसर होते हैं उसकी। आप चाल देखें, ढाल देखें, आएगी आप देखेंगे आप, तो लगता नहीं है कि वो जिस तरीके की पहले थी। यहाँ पर होते वो बच्चे, तो मेरी भी उनसे मुलाकात नहीं, वो यहाँ पे आई हुई है आज, वो अक्सर यहाँ पे आके हेल्प भी करती है, तो मैं उसको बुलाता हूँ। बुलाएं ना, जवेरिया आइए जी। अरे वाह, देखा, ये मुझे भी करना होगा। हाँ? हाँ जी। कैसे आप ये कैसे करते हैं? दोबारा हाथ बताना। हाँ, ओके। और ये वाह, like this? वो वाली बात नहीं हुई जो जवेरिया ने की है जनाब। हाँ, बिल्कुल। आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आई है जी। कितने साल की आप? 14 ईयर्स। और कब से आपको शौक था आर्मी चीफ साहब से मिलने का? मुझे बचपन से शौक था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं और आर्मी चीफ से मिलूं। तो क्यों था शौक? टीवी में जब परेड देखती थी, जो ऑफिसर्स अपना सीना तान के परेड करते थे, तो ऐसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी ऐसे ही परेड करूं। अम्मी अब्बू नहीं कहते थे कि बेटा ये क्या तुम्हें, लड़की हो क्या, कहाँ तुम्हें जाना है? अम्मी अब्बू तो उनकी भी यही ख्वाहिश है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। वाह वाह, इसी तरह विशेष पूरी होती हैं जब माँ बाप जो है आपके इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करें। और अब माशाल्लाह ये आर्मी वालों ने इनको अपने स्कूल में ले लिया है जी। वाह। ये दोनों बहनें वहाँ पे स्टडी कर रही हैं और माशाल्लाह जवेरिया इसे, और यहाँ पे आके ये मज़े की चीज़ ये है कि हमारे यहाँ वॉलंटियर का काम भी कर रही है। तो जवेरिया की फाइटर स्टोरी क्या है? जवेरिया आप बताएं मुझे। मुझे हॉटकिन लिम्फोमा था और मैं अभी सर्वाइवर हूँ। ओके। 8 इयर्स हो गए सर्वाइवर। 8 इयर्स। Yes. So you are a survivor माशाल्लाह से। फाइटर। क्या बात है। और क्या विश है आपकी इसके अलावा? आर्मी चीफ से मिलने की ख्वाहिश है। अच्छा, तो वो पूरी करने वाले हैं आप? हाँ जी, वो भी हो रही है। अभी एक दिन के लिए इन्होंने पूरा दिन गुजारा था आर्मी के अंदर। वाघा बॉर्डर पे गई, वाघा बॉर्डर पे जाके इन्होंने वहाँ पे परेड के अंदर हिस्सा लिया, और आप सोच नहीं सकती कि उस दिन क्या जज्बा था। जो हमारी तरफ परेड हो रही है वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, और इन लोगों को देख के ख़ास तौर पे, और अब ये है कि इनकी रिक्वेस्ट गई हुई है, एनी टाइम इनकी हमने मुलाकात भी करानी है। मगर आर्मी में आ गई, पूरा दिन गुजारा, वाघा बॉर्डर की परेड पे गई। कोर कमांडर जो थे पंजाब लाहौर के, उनसे इनकी मुलाकात हुई, इनको बड़े गिफ्ट मिले हैं वहाँ से जनाब, और अब इंशाल्लाह वेरी सून शी इज़ गोइंग टू मीट द चीफ आल्सो। आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड आई एम। क्या बात है, वो तो शक्ल पे जो है ना वो मुस्कुराहट नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपको भी बड़ी हिम्मत मिलती होगी इन बच्चों से। देखिए, हम हमेशा सीखते हैं। हाँ। ये हमसे सीखते हैं और हम इनसे सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम इनसे जो सीखते हैं कि दे आर ब्रेव चाइल्ड्स। एक और बच्चा हमारा भी कुछ दिनों पहले एक बच्चा था, और उसकी विश थी कि जनाब मैं पुलिस में ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और एडिशनल आईडी कराची जो हैं मेमन साहब, उन्होंने उसको एक दिन के लिए ना सिर्फ पुलिस में लिया बल्कि उनको एक ब्रेवरी का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि जब वो कराची की सड़कों पे गश्त कर रहा था तो उसको एक ऐसा लड़के नज़र आए जो लोगों से स्नैचिंग कर रहे थे एक कपिल से, तो वो भी पुलिस के साथ वहाँ पहुँचा, उसको अरेस्ट किया, और इसके ऊपर उसको ब्रेवरी का सर्टिफिकेट भी मिला है। सो नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन इसका नाम है। मोहम्मद हसनैन। ओके, क्या उम्र है? हसनैन की उम्र 14 साल है, और वो
बीमारी जो है उसको वो कैंसर है और उससे वो फाइट कर रहा है। मिलना चाहूँगी हसनैन से। हसनैन मैं बचपन से पुलिस ऑफिसर बनने की बहुत ख्वाहिश रखता था। पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, चोरों, गुंडों, डकैतों, डाकुओं को पकड़ती है। मेरे में भी दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बनूं और अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं एसपी हूँ। एसपी हैं आप? जी हाँ, क्या बात है। तो आपकी तो बड़ी टोर होते होंगे। हाँ, मोहल्ले में दोस्त हैं? जब मैं पुलिस ऑफिसर बना था तो जब मैं घर की तरफ गया तो उन लोगों ने मुझे सलूट करा, मुझसे मिले, मुझसे गले मिले और वो बहुत खुश हो रहे थे। उस दिन मैं भी बहुत खुश था, मैं पुलिस एसपी बना था। तो जब कोई विश पूरी होती है तो कितनी खुशी होती है ना। उस दिन तो मैं बहुत खुश था, इतना हंस रहा और इतना खुश था कि पता ही नहीं चल रहा था। तो अब क्या वो जो ग्रैंड तरीके से हुई थी उसके बारे में कुछ बताओ ना मुझे, उस दिन क्या क्या हुआ था? उस दिन जब मैं पुलिस अफसर बना तो उन्होंने मुझे रिंग लगाया, उसके बाद फौरी तौर पे मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे चोरी होने वाली। मैं फ़ौरन से अपनी प्रोटोकॉल को लेके वहाँ पहुँचा और उन चोरों को पकड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये चोरी क्यों करते? तो उन्होंने बोला कि अपने घर वालों के लिए। तो मैंने कहा अपने घर वालों के लिए लोगों की जान से खेलोगे, चोरियाँ करोगे? तो मैंने उनको बोला इनको फौरी तौर पर बंद करो और इसको इनकी सज़ा दो। उसके बाद मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया और ट्रॉफ़ी दी। उसके बाद मैं अपने प्रोटोकॉल के साथ घर आ गई। क्या बात है, हिम्मत आती है अब? बहुत बहुत ज़्यादा। अपनी विश पूरी करने के बाद क्या सोचते हो? कैसे बस लड़ूंगा बीमारी से भी और सब ठीक कर लूँगा? जी हाँ, सो इट्स नॉट इजी। नो, इट इज़ डिफ़िकल्ट। और समटाइम्स ये बच्चे ऐसी विश लेके आते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे की मेरे पास विश आई, 17 साल की उम्र थी, थैलेसीमिया मेजर था उसको, और विश क्या थी, जनाब मुझे अर्तुगरुल से मिलना है। एंड देन अर्तुगरुल के जो हीरो हैं, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात की, एंड ही वाज अबाउट टू कम बट बिकॉज ऑफ कोरोना उसने कहा जनाब मैं इन बच्चों से मिलूँगा, और आप ऐसा करें कि ऑनलाइन के ऊपर मैं आ जाता हूँ। और फिर उन्होंने क्या किया कि 1 घंटा इन बच्चों के साथ गुजारा और 1 घंटे तक इनसे बातें की। इन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इनसे बातें की और इनकी विश पूरी हुई। मैं उस बच्चे को इनको थैलेसीमिया मेजर है, हर हफ्ते इनका ब्लड जो है वो चेंज होता है। वो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल है और मैंने ये ड्रामा पीटीवी पर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे इस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता तो आप दिल पर हाथ रखते। Yeah, thank you very much. I'm very happy for this love. भाई अर्तुगरुल भी पुलिस और आर्मी के साथ साथ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या शौक पाला? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अर्तुगरुल गाजी से मिलूं और ये मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। क्यों थी ख्वाहिश? ख्वाहिश थी, मैंने जब ये ड्रामा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो इस्लाम के बारे में बताया गया है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता तो दिल पर हाथ रखते, जो बहुत अच्छी बात है। और वो जो जिस तरीके से तलवार चलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं अर्तुगरुल गाजी से मिलूं। और मैंने मेक अ विश वालों को अपनी ये ख्वाहिश बताई तो उन्होंने मेरी ख्वाहिश। कैसे पता चला? मैं हमारे हॉस्पिटल में ये आए थे तो मैंने उनसे ख्वाहिश का इज़हार किया था और उन्होंने हमारी ख्वाहिश पूरी की और मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा था कि पूरी हो जाएगी ख्वाहिश? नहीं लगा तो नहीं, जब हो रही थी तब भी नहीं लगा कि तब भी नहीं लगा कि ख्वाहिश पूरी हो गई हमारी। तो फिर कैसा लगा बात करके ऑनलाइन? हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं थैंक यू करता हूँ मेक अ विश का जिन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की। क्या मांगते हो, क्या दुआ है अल्लाह ताला से आज? सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? बस अल्लाह ताला से यही ख्वाहिश है मेरी कि मैं एक दफ़ा अल्लाह का घर देखूं। इंशाल्लाह ये भी हम आपकी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मेरी भी ख्वाहिश ये है कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो गए तो मैं भी अल्लाह ताला का घर देखना चाहता हूँ। सो भाई मैंने जो है वो एक फ़ैसला किया यहाँ पर आने के बाद कि आपके मेक अ विश फाउंडेशन के इवेंट्स जो होंगे वो मैं वॉलंटियरली होस्ट करूँगी। सो काइंड ऑफ यू, इससे बड़ी हमारे लिए ऑनर। मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी दिस इज सच एन अपलिफ्टिंग थॉटफुल प्रोसेस के मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी इन लोगों से। बिल्कुल। एंड लाइफ इज नॉट कि वी जस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्फ,
दूसरों के लिए भी हमने कुछ करना है। दूसरों के लिए भी। और इसी तरह हमारे मेहमान जब हम आपके साथ करने आ रहे थे तो मैंने कहीं ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वहाँ पर एक विश आई है मेरे पास। वो किसकी विश है, वो क्या विश है, वो मुझे भी अभी तक नहीं पता। अच्छा। तो अभी आप हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस बच्ची को वहीं पर बुला लें। आप पूरी करेंगे विश? हाँ जी, हमने कोई आज भी तक विश होगी कभी तो? किसी को कोई भी विश होगी, कोई भी हम विश हो उसकी सकती पूरी है वो। करेंगे। इट इज़ प्रॉमिस। मैं एक्साइटेड हूँ विश जानने के लिए। पता है कि विश क्या होगी मुझे पता नहीं है और मेरे प्रोड्यूसर साहब को भी नहीं पता शायद। सो चलें हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे बिल्कुल, चलते हैं और वहाँ पर बिल्कुल। चलकर उनसे मुलाकात करने की इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं। आप लोग भी आइए हमारे साथ। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ज़रिया बनूंगी किसी की विश पूरी करने का। और वो दो बच्चे हैं, दोनों बहुत यंग हैं, 14-15 साल, 13-14 साल के बच्चे हैं। उनसे मुलाकात करते हैं, आपको भी मिलवाती हूँ। और बाकी मुझे भी नहीं पता कि उनकी क्या विश है। हमने सोचा था कि हम प्रोग्राम पर ही इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और दो बच्चों की विश पूरी करनी है, मैंने आपको एक का बोला था। नहीं जनाब, 2-3 जितना आप कहें जनाब। हाँ। हमारा तो काम ही विश पूरी करना है। अच्छा तो फिर बुला लेते हैं उनको। आप हाँ प्लीज़ उनको बुला कर ले आएँ, दोनों बच्चे वहाँ पर शायद वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए जनाब। हाँ, यहाँ बराबर में बैठो। जिक्र किया है। हाँ जी, वाह। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैरा है, मैं 15 इयर्स ओल्ड हूँ। 15 इयर्स। कहाँ Yes. पे रहती हो? मैं शाह फैसल। शाह फैसल जी। में। ओके। और आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसब अली है। हसब। मैं 15 इयर्स ओल्ड थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ और मैं टीपू सुल्तान हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। वाह, ये तुम रट्टा मार के आए थे हैं? नहीं तो याद करके आए थे? पढ़ाई कहाँ करते हो? कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ, वाह। APS आर्मी पब्लिक स्कूल। वाह, क्या बात है। वेरी टैलेंटेड बच्चे। और मैं वर्कर्स मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ, मैट्रिक क्लास में हूँ। मैट्रिक में हो? जी। इतने छोटे छोटे से लग रहे हो मुझे तो यार। अच्छा तो टेल मी समथिंग। आप मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बट थैलेसीमिया जैसे इन्होंने कहा, थैलेसीमिया जी हाँ। मेजर, कैसे सरवाइव करते हो? क्या डे टू डे लाइफ होती है? कुछ बताओ हमें उसके बारे में। हमें जो है 15 डेज के बाद ब्लड लगता है। तो क्या प्रोसेस होता है? वो अब आदत हो गई है? आदत हो गई, अब तो कोई मसला ही नहीं है। जाते हैं, कैनोला पास होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं सारे और ब्लड लग जाता है। अगर हमारी CBC डाउन, HB डाउन हो तो HB काफ़ी टाइम ये भी होता है कि अच्छी आती है तो फिर हमें ब्लड नहीं भी लगता। तो फिर वो HB पे है कि कितनी आती है और कैसे होता है सब कुछ। पेनफुल प्रोसेस होता है? जी थोड़ा सा है, लेकिन अब तो आदत हो गई है। इतने हंस हंस के बोल रही हो, मुझे रोना आ रहा है। माशाल्लाह, इतना हंस देखा हंस के आपने बाद। कितने ये माशाल्लाह फाइटर हैं, कितना ये हिम्मत वाले हैं। आपका कितने दिनों बाद होता है बेटा ब्लड चेंज होता है आपका? आपका भी 15 डेज? हाँ, मेरा भी 15 डेज बाद ही होता है अच्छा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और सेम प्रोसेस, सुबह वो आना, बतलाया। CBC करना, उसके बाद आपका क्रॉस मैच होता है, आपको ब्लड लगता है। माशाल्लाह और बेटा, फिर बट माशाल्लाह यू आप बोथ आर लुकिंग उसके गुड। साथ आपकी साथ आपको दवाई भी लेनी होती लेनी है पड़ती है। आयरन कम करने के लिए। करेक्ट है। बट फिलहाल हमने जो है वो विश पूरी करनी है। कैसा लगता है जब कोई बोले कि जी कोई भी विषय बताओ? बहुत अच्छा फील होता है, यानी हमारी जो भी विश है वो हमारे सामने पूरी हो रही है, इतना अच्छा लगेगा तो हमें। अगर एक विश सच्ची सच्ची बताना है, ठीक है, एक विश अगर पूरे होने का मौका मिले तो जी। क्या होगी वो? बुलबुले टीम से मिलना, आयशा उमर से मिलना। वाओ, क्या बात है। क्या नाम होता है? खूबसूरत। खूबसूरत, खूबसूरत जी। से मिलना है? जी, जी। हाँ, और कोई डायलॉग आता है खूबसूरत का? शट अप नबील। ये बहुत अच्छा लगता है। लवली, आई लव हर। हाँ जी, व्हाट इज योर विश? मेरी विश सेम ही है। मैं बचपन से बुलबुले देखता हूँ कि वो बहुत आजकल के funny- बच्चे जो है ना वो बुलबुले के फैंस हैं। वैसे हर घर में बुलबुले चल रहा है। एक वही ड्रामा है जो बच्चे भी देख सकते हैं और वो बहुत फनी ड्रामा है, तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि बाकी तो अलाउ नहीं होते देखना। अच्छा, तो वही ओके। एक है फनी शो, पूरी फैमिली मिलके देख सकती है। मेरा शो भी देख सकते हैं जी जी, पूरी वो फैमिली पता है। मिलके। हाँ, पर उन ड्रामों में से जो वो ड्रामा है वो बहुत फनी है। और तो बुलबुले मैं की टीम से बचपन मिलना देखना- चाहते हो आप लोग? तो ज़्यादा मैं सबसे ही मिलना चाहता हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं आयशा उमर का फ़ैन हूँ।
लो जी, ये खूबसूरत के उसकी फैन। एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ, एक खूबसूरती के फैन है और दो खूबसूरत के फैंस हैं यहाँ पर। सो ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल, एक तो ये है कि अब हमारी ड्यूटी है ये। बातचीत है आपकी थोड़ी आयशा हाँ उमर जी, से। क्योंकि हो रहा ये है कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, कई बच्चे इससे पहले भी ये विश कर चुके हैं और आयशा इज़ ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव विद अस, मेक ए विश। जब भी हमने उसको कहा है कि आयशा आप हमारे कुछ बच्चों से मिलें, शी नेवर सेड नो। तो अब ये है कि जनाब आपको हम इनके विश पूरी करके और हम आपको बतला देंगे बच्चों, क्या बात है, आप लोग आयशा उमर से इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल रहे हैं। तैयारी कर लें, कपड़े बना लें और उनके लिए कुछ तोहफा भी दें। इंशाल्लाह। वेलकम टू मोरक्कन सलोन जनाब, यू विल फील लाइक यू आर इन मोरक्को। ये और आइए और आज हम आपको खदीजा से मिलाते हैं। खदीजा इज़ फ्रॉम मोरक्को और शी लिव्स इन कराची और आज इन्होंने ये चाय का इंतज़ाम और मोरक्कन कुकीज़ का इंतज़ाम आपके लिए किया है। आप इनसे मिले और मज़े की चीज़ ये उर्दू भी बोलती हैं जनाब, अरबिक के साथ। क्या बात है। अच्छा, तो ये चाय स्पेशलिटी है आपकी मोरक्को की? मोरक्को इज़ फेमस फॉर मोरक्कन टी। And why are you famous for Moroccan tea? Do you make like really nice tea? Okay, तो आप उर्दू किसने सिखाई आपको? जी, मैं यहाँ पर जब पाकिस्तान आई थी मैंने सीखा है। तो आप पाकिस्तानी हैं या मोरक्कन हैं? मोरक्को से हैं बेसिकली? कहाँ से? 50 है। 50-50 हैं। अम्मा अब्बा वाली जो होती है। अम्मी कहाँ से थी? ये मोरक्कन है। अम्मी मोरक्कन है। ओके। भाई लवली चाय, आपके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने बड़ी स्टोरीज मुझे सुनाई है, सब पता चल गया मुझे। तो हाउ कम दैट यू आर अ सपोर्टर ऑफ पीपल्स पार्टी एंड यू आर अ सपोर्टर ऑफ मुस्लिम लीग नून? हम लोग गुजारा नहीं कर सकते ऐसे, आपका कैसे होता है? लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि नज़रियात अलग-अलग हो सकते हैं और उसी बुनियाद पे इश्तियाक जो है वो इन्होंने जब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया तो आई वेलकम हूँ। और मेरा तो बीवी से बड़ी क्लोज 20 साल से ज़्यादा की एसोसिएशन है पीपल्स पार्टी के। 2 इलेक्शन लड़े हैं, नेशनल असम्बली की टिकट उन्होंने हमें यहाँ से दिया था। NA 250 यही हल्का है डिफेंस कलेक्टर का। और हम अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, अच्छे नेबर्स भी हैं और अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। और ये अब से नहीं है, ये 30-35 साल जब से होश संभाला है हम बिजनेस साथ कर रहे हैं। हमारी वालदा की एक ही हमें एडवाइस थी, नसीहत थी कि 1 और 1 11 होते हैं और आप लोग अपना एका जो आपस में लेके चलोगे इससे बरकतें होंगी। जब वो आखिर में हम अम्मी की जिस दिन डेथ हुई तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा इश्तियाक के हाथ में और इश्तियाक का हाथ मेरे हाथ में दिया, कहा कि भाई का ख्याल रखना। तो हमने मकान भी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि हम सेपरेट भी हैं लेकिन कॉमन बाउंड्री वॉल हो, कॉमन लॉन हो और उसमें एक यूनिटी भी रहती है और आपकी इंडिपेंडेंस भी, प्राइवेसी भी रहती है, प्राइवेसी भी रहती है। और इश्तियाक में और आप में जब बिजनेस करते हैं आप साथ तो दिल बड़ा लेके चलना पड़ता है। आपको एक छोटी सी बात कह के बात ख़त्म करूँगा। हमें 16 बार स्पेशल मेरिट ट्रॉफी अवार्ड मिला डेनिम के एक्सपोर्ट के ऊपर और ये अवार्ड फेडरेशन का या प्राइम मिनिस्टर देते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देते हैं। 8 बार इश्तियाक स्टेट में जाके रिसीव किया वो अवार्ड, 8 बार मैंने किया। अरे वाह। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ही 10 बार चले जाऊँ या 16 बार चले जाऊँ, नहीं। तो ये आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं। डिस्कशंस बड़ा ज़रूरी है आपस में। अब मेरी तो एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे इमरान इज़ अ वंडरफुल बॉय, इश्तियाक का है, माय सन इज़ उमैर, सब बाहर से पढ़ के आए हैं, ब्राइट यंग चैप, लेकिन उनमें हम चाहते हैं ऐसी यूनिटी हो जैसे हमने। आखिर में जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि आई वॉन्ट टू रिपीट द फैक्ट कि वी आर नो वन टू जज कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है।
हम जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद हमें कर देनी चाहिए। क्या पता कभी हमें मदद की ज़रूरत हो और हमें भी कोई ना मिले। सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ वेरी टफ टाइम इन लाइफ। थैंक यू सो मच। माई प्लेजर एंड इट्स ऑनर टू बी इन योर शो। मुझे बड़ा मज़ा आया, आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, मुझे ये चाय पिलाई है, मैं बिस्किट खाऊंगी, मेरी नज़र है उन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से खुश रखे और आप लोग भी अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, मेरा शो देखते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे किसी नई जगह पर, आपके किसी फेवरेट सेलिब्रिटी के घर, इस शहर या उस शहर। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.